हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रो एकेडमी पर। आशा करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। आप सभी मेरे साथ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको प्रिपेयर कराने का काम करूंगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको सभी टॉपिक्स कराने का काम करेगी। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको कराऊंगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एटीट्यूड, ये दोनों भी आप पढ़ेंगे। अभी एक बार मैं बता दूं आपके एग्जाम में क्या क्या आता है। तो एग्जाम के अंदर ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा। इसके बाद सोशल साइंस से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 10-10 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 40 क्वेश्चन, ये भी मैं आपको कराऊंगा। जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर के 10-10 क्वेश्चन हैं। मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड से 30 क्वेश्चन हैं। इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं 10-10 यानी 20 क्वेश्चन। ये सारे के सारे का लेवल क्लास 10 तक रहने वाला है। आज हम लोग करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे कि करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी? यानी हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके अंदर विदेशी लोगों को कितना पैसा निवेश, यानी कितना पैसा वो यहाँ लगा सकते हैं, ये बहुत एक अच्छा कदम है। यानी इससे दूसरे लोगों की करेंसी भारत के अंदर आई होगी और भारत के अंदर रोजगार पैदा होगा। तो भारत सरकार ने 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। उन्होंने बोला है कि भाई किसी भी देश से कोई व्यक्ति आए, अपना पैसा लेकर और भारत के अंदर लगाए, मैन्युफैक्चरिंग आप लगाए, कोई भी चीज़ लगाए जिससे भारत को रोजगार मिलेगा और भारत के अंदर सारी चीज़ें स्वदेशी होगी, यानी भारत की मिट्टी पर बनेगी। तो याद रखेंगे 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभारंभ किसने लॉन्च किया है? अगर मैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर रहा हूँ आपसे, तो याद रखना है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन अब की बार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। और भारत के अभी जो खेल मंत्री है उनका नाम भी याद रखेंगे आप लोग, अनुराग ठाकुर। जम्मू कश्मीर, इन दो जगहों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है खेलो इंडिया गेम्स, विंटर गेम्स। अनुराग ठाकुर जी ने इसका शुभारंभ लॉन्च किया। नितिन गडकरी के बारे में अगर बात करूँ तो नितिन गडकरी भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं। अगर सड़क परिवहन मंत्रालय से कोई क्वेश्चन होता है तो हम लोग नितिन गडकरी आंसर लगाते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। किरण रिजिजू पहले भारत के खेल मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई? इंसानी दिमाग में चिप फिट कर दी भाई मेमोरी के लिए। तो ये काम कौन कर सकता है? एक न्यूरोलॉजिस्ट, जिसको तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन हो। तो इसके अंदर एक कंपनी लिखी हुई है न्यूरालिंक। इसी न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा मनुष्य के अंदर दिमाग में पहली बार एक चिप फिट कर दी गई है। इसके अंदर एक कंपनी और है, जैसे अलीबाबा है। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक जैकमा जो कि चाइना के अंदर है, ये अलीबाबा कंपनी के संस्थापक हैं। अगर मैं गूगल की बात करूं तो आप लोग सुंदर पिचाई अभी पढ़ते हैं, गूगल के सीईओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का, हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? भ्रष्टाचार यानी करप्शन की जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो डेनमार्क। एक्चुअली ऐसे सूचकांकों में 3 चीज़ें याद करनी होती है। एक तो पहला स्थान, एक अंतिम स्थान यानी लास्ट वाला, और एक भारत यानी इंडिया। कहाँ कहाँ कौन कौन एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 93rd है, 93वीं रैंक है भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 के अंदर। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूँ तो लास्ट वाला देश है सोमालिया। सोमालिया एक कंट्री है जो समुद्री लुटेरों के लिए बहुत फेमस है। ये सोमालिया लास्ट पे है, सोमालिया। इसके अंदर और भी बहुत सारे देश दिए गए हैं, जैसे थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इसी थाईलैंड की करेंसी का भी नाम याद रखते हैं भाई। इस थाईलैंड की करेंसी का नाम क्या है? तो थाईलैंड की करेंसी का नाम है बाहत। बाहत थाईलैंड की करेंसी मुद्रा है। कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा है, जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो है। इसी जापान का सुपर कंप्यूटर भी है भाई, जो इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 10। कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। कहाँ का है? जापान का है।
फिर तो ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। अभी यहाँ पर दो शब्द हैं, इनका एब्रीविएशन आप लोग देखते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आप लोग वाशिंगटन डीसी के अंदर पढ़ते हैं। मॉनेटरी फंड वाशिंगटन डीसी के अंदर हेडक्वार्टर किसका है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। अब ये क्या जारी करता है? जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कितने परसेंट रहेगा, मतलब वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी। तो आपको क्या रखेंगे? 6.7%। यानी हमारी जो जीडीपी है वो 6.7% की दर से ग्रोथ करगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे प्रशांत किशोर को उत्तर प्रदेश का डीजीपी अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अभी उत्तर प्रदेश है तो कैपिटल पढ़ते हैं हम लोग लखनऊ। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग याद रखते हैं कि यहाँ पर कानपुर है, कानपुर जिसको आप लोग चमड़ा नगरी के नाम से जानते हैं, चमड़ा नगरी, लेदर सिटी, क्या याद रखते हैं? कानपुर। इसी कानपुर के अंदर एक मंदिर बनाया गया, श्री राम मंदिर, श्री राम टेम्पल। कहाँ पर है? अयोध्या के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब श्री राम मंदिर बनाया है तो आप लोग याद रखेंगे इसके अंदर एक शैली का प्रयोग किया गया है, नागर शैली का। नागर शैली किसके अंदर प्रस्तुत की गई है? तो राम मंदिर के अंदर। इसी उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया प्रशांत कुमार को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी भारत सरकार वायुसेना को एक्सरसाइज कराती है। एक्सरसाइज मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर अटैक कर दे तो उस समय हमारी इंडियन एयरफोर्स लड़ती है, लेकिन उससे पहले उनको तैयारी करनी पड़ती है कि कैसे लड़ेंगे, उसी को एक्सरसाइज बोलते हैं। और एक्सरसाइज का नाम है वायु शक्ति 24। अभी इसी एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे किया गया? जैसलमेर। एक्चुअली जैसलमेर के अंदर क्यों हुआ तो आप लोग याद रखेंगे, यहीं पर एक मरुस्थल है भारत का, थार डेजर्ट, जो आप लोग थार मरुस्थल पढ़ते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये थार मरुस्थल यहीं तो है। अभी यहाँ पर वायुसेना आराम से अपने युद्धाभ्यास कर सकती है, कोई जाएगा तो नहीं। तो जैसलमेर के अंदर, इसी जैसलमेर में एक और जगह पड़ी आप लोगों ने, पोखरण। यहाँ पर हम अपना परमाणु प्रशिक्षण करते हैं, पोखरण। पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर ही है। जैसे आप लोगों ने परमाणु प्रशिक्षण पढ़ा था वो पोखरण के अंदर ही हुआ था। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीय जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई? अगर मैं बात करूँ जीएसआई डेटा सेंटर तो इसकी शुरुआत अयोध्या के अंदर की गई है। अभी श्री राम टेम्पल के बारे में बात कर रहे थे, ये अयोध्या बहुत फेमस है भाई। क्यों? क्योंकि इसका पुराना नाम पढ़ते हैं हम लोग फैजाबाद। यहाँ पर एक मस्जिद थी जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। श्री राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद। अब ये बाबरी मस्जिद बनाई कब गई थी तो याद रखते हैं हम लोग 1528। एक मीर बाकी नाम के आदमी ने इस मस्जिद का निर्माण किया था। इसी अयोध्या के अंदर जीआईएस सेंटर लॉन्च किया है। अभी एक लखनऊ है, लखनऊ के बारे में आपको याद रखना है। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर, गोमती नदी के किनारे। अभी इसी गोमती के बारे में पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ गोमती। ओरिजिन ऑफ गोमती कहाँ से? तो आप लोग याद रखेंगे फुल्लर लेक। फुल्लर लेक से गोमती का उद्गम है, फुल्लर झील जिससे गोमती निकलती है। अभी इसी लखनऊ के अंदर आप लोग बड़ा इमामबाड़ा पढ़ते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं नवाबों का शहर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो याद रखना सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। अब इसके अंदर अरविंद केजरीवाल तो भारत में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति। हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, मानव डीएनए बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये वाराणसी के अंदर है। वाराणसी, काशी, बनारस एक ही बात है। घाटों की नगरी के नाम से हम किसे जानते हैं? वाराणसी, सिटी ऑफ घाट्स, घाटों की नगरी। तो आपको इजीली याद हो जाएगा डीएनए बैंक कहाँ पे है? घाटों की नगरी वाराणसी के अंदर है। तो ये हैं आज के हमारे करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। आज इतनी ही बातें करेंगे, नेक्स्ट बातें करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।